सो अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज नेवर। अर्थात किसी भी स्टॉक को सेल करने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बेझिझक उसको होल्ड कर सकते हो। बट आज के समय में इस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना इज़ क्वाइट अ रिस्की थिंग टू डू। एंड बफेट साहब के इस कोड को ऑफन मिसरिप्रेजेंट भी किया जाता है कुछ फाइनेंशियल गुरुओं द्वारा। आज जहां ब्लू चिप कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर रही है एंड इवन अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 हैजंट कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग एनुअल रिटर्न्स। तो ऐसे में कब बाय करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब बेचना है। आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू डिसाइड व्हेन टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first reason to consider selling a stock is when the fundamental changes in the business। जब किसी कंपनी की ग्रोथ डिक्लाइन होने लगे, मार्जिन्स डिटोरिएट होने लगे एंड डेप्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगे, उस समय you need to reassess your investment. At that point, holding the stock doesn't make any sense. Even Berkshire Hathaway, which is a company led by Warren Buffett, eventually exited their entire holdings at a significant loss in Paytm. The lesson here is that even legendary investors like Buffett are willing to accept when they go wrong, which is unfortunately not the case with retail investors. The second reason to consider selling your stock is when you find better opportunities. Like suppose you bought a stock, but after some time you find another company जिसकी valuation, growth prospects and risk to reward ratio ज़्यादा better है. At that time it makes sense to sell your current investment and relocate your capital into better opportunities. But what if the stock is already making profit or if it's in loss? क्या उस समय भी उस स्टॉक को बेच देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक बीइंग इन प्रॉफिट और बीइंग इन लॉस इज नॉट अ रीजन टू सेल। As long as the fundamentals are still strong and the future growth prospect still remains attractive. The question you should ask yourself is that if I had the capital today, would I still invest in this stock? The third and the last point of this discussion is when you have achieved your desired goal। स्टॉक को बाय करने से पहले जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थे, आपका एक्सपेक्टेड गोल था या टारगेट था, वो अचीव हो चुका है, तो उस स्टॉक को सेल कर देने में कोई भी नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वी हैव बॉट अ स्टॉक टू होल्ड इट फॉर 10 to 15 ईयर्स, विच इज़ नॉट रॉन्ग ईदर। बट यहाँ पे एक कैच ये भी है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपको दोबारा भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं आज जो स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है वो कल भी दे रहा हो। आज आप उस स्टॉक से एक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड इन फ्यूचर व्हेन इट करेक्ट्स आप उसे दोबारा बाय कर सकते हो। तब जो आप रिस्क लोगे वो आपने जो प्रॉफिट बुक किया है उस पे लोगे एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन होल्डिंग योर पोजीशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमारा आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताओ। दिस इज़ माय फर्स्ट फाइनेंस वीडियो। अगर आप फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू गिव इट अ थम्स अप। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।